हेलो गाइस, वेलकम टू प्रत्यक्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज के बारे में। ओके, तो गाइज आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस सेशन से आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको मदद मिल सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। और गाइस जो जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये डायरेक्ट आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। कौन करता है? तो गैस प्रोटॉन की संख्या सबसे सही निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। जो ये एटम होता है इसके नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? इसके अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। और इलेक्ट्रॉन होता है वो भारी कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, उदासीन होता है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। अगले क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया था मिलिकन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 के अंदर पूछा गया है। अगला है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो परमाणु में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। ओके, और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्रव प्रकृति पाई जाती है। कौन के अंदर पाई जाती है? यह पाई जाती है इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम। न्यूट्रॉन का जिसने पता लगाया था वो वैज्ञानिक कौन थे? वो थे चैडविक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा, वैसे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, किसी परमाणु का किसी एटम का जो रासायनिक जो केमिकल रिलेशन है वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो गाइस किसके अंदर ये होता है? न्यूट्रिनो के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है?
वो कहलाती है सदा धनात्मक होती है। मीन्स कि किसी परमाणु किसी एटम के अंदर जो परिक्रमण कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या है वो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। मीन्स कि जो न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान संख्या है वो सदैव उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व के जो रासायनिक गुण है निम्न में से कौन तय करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तत्व के रासायनिक गुण के बारे में तय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की गई है तो वे होते हैं 2882। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण धातु तत्व के लिए है। सरूपण सरूपण धातु तत्व के लिए है तो वो है 2882। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करना है तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 और 3। 1 और 3 क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो गाइस वो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। एक एटम होते हैं उसके 3 आधारभूत अवयव होते हैं। आप सब लोगों को पता है कौन से होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। एक हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो भारी कक्षा में चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो गाइस होता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। कौन सा एक एटम का पार्ट नहीं है। तो गाइस वो कौन है फोटोन, जो एटम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है एटम के पार्ट हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन है वो भारी कक्षा में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो उनके अंदर गाइस विपरीत चक्रण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, परमाणु अभाज्य है। यह निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था। जो एटम है वो अभाज्य है, ये गाइस डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो है 8 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार की बात करते हैं 12। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन की बात की गई तो 6 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्रोटॉन तो 6 न्यूट्रॉन। अगला की परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, वो है Z। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा गाइस इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व है 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन की संख्या है। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 92। 92 इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगर न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाले तो 235 से 92 हटा दो तो कितने बचेंगे, वो होगी न्यूट्रॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान बात करेंगे तो 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो वो होगी 11 12 11, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 11, न्यूट्रॉन होंगे 12 और प्रोटॉन होंगे 11। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या की बात की गई है तो होगी 146। ओके, 238 92 माइनस कितना होगा 6 4 1, तो 146 क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, जो हमने पीछे के क्वेश्चन में भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गाइज वो कथन है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है गाइस, बताइए कमेंट करके। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की बात की गई है तो वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। 20 तो न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण की बात की गई है तो गाइज वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी आर्गन, जिसके अंदर 20 तो न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन की हम बात करेंगे तो 18 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे 20, टोटल कितना हो गया 38 हो गया, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अगला है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। प्रोटॉन की संख्या की बात की जाए तो वो होगी 18, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो 18 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्व के लिए होता है। तो गाइज वो होता है 2 8 18 2। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। द्रव्यमान संख्या की बात की गई तो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन है ऋणावेशित परमाणु मीन्स की ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है। प्रोटॉन की संख्या की बात की गई है तो वो होती है गाइस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्थर पर अल्फा कणों की बौछार की तो अल्फा कणों की बौछार करने पर अधिकांश अल्फा कण है वो धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार कर चले गए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? एम सेल के अंदर मौजूद रह सकती है कितनी? 18। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। KLMN 2 8 18। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना मीन्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस मॉडल का जो विकसित किया गया था, इस मॉडल को वो किया गया था बोयर तथा रदरफोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। ओके, तो गाइज ये थे परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।